कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली के बाद अब सरना धर्म कोड को लेकर भी सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। इसके लिए 26 मई को राजधानी रांची में राजभवन मार्च किया जाएगा और आपको बता दें जिसमें झारखंड प्रभारी के राजू शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईवीएम में छेड़छाड़ कर रही है। वहीं पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार सरना धर्म कोड को लेकर टाल मटोल कर रही है और अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। सारना कोड को लेकर जो हमारे आदिवासी सारना धर्म के उपासक हैं, प्रकृति के पूजक हैं, छठा कलम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध और जैन का है, सातवां कलम है नहीं। और हम लोग चाहते हैं पूरे आदिवासी समाज अपनी अस्थिरता, अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए ये सातवां कलम सारना कोड की मांग कर रहे हैं, जिस पर हम लोग राजभवन घेराव 26 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रभारी श्री के राजू जी, सब प्रभारी डॉक्टर श्री बेला साहब, ये सभी उपस्थित होंगे। ये संविधान बचाओ रैली को लेकर भाजपा का कहना है कि ये सब आप लोगों का ये कुछ है नहीं, जानबूझकर इशू बना रहे हैं। भाजपा अपनी बात करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जनता जानती है किस तरह ईडी का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह संविधान को तार-तार 272 में सरकार बनती केंद्र में, क्या जरूरत था 400 पार की मांग करने की। तो ये किस तरह से आज ईडी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह हमारे जो चुनाव आयोग जो हमारी संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे वहाँ ईवीएम और सारी चीज़ में गोलमाल करके कम से कम 100 सीट में भाजपा को जिताने का काम किया। ये तो प्रधानमंत्री क्या 200 जो इन लोगों को जो सीट आया वह भी सीट नहीं आता। हमारी सरकार ने बहुत सच्चे मन से यहाँ के आदिवासी बाहुल्य लोगों के लिए किया, यहाँ के कि सरना धर्म कोड को हमको लागू कराना है, जिसका फ़ायदा सिर्फ झारखंड के लोगों को नहीं है, जिसका फ़ायदा बाकी सभी जो प्रदेशों में आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं उन सभी को होगा। तो इसको लेकर है और हमारी ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। क्या लग रहा है? देखिए, राज्य का काम है, राज्य ने पास किया, विधानसभा से पारित किया और उसको केंद्र को भेज दिया। अब केंद्र को ने क्यों रोक कर रखा है? देखिए, अभी जातिगत जनगणना की वो इतनी बुराई कर रहे थे केंद्र में, हर जो है प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बड़े बड़े सारे मंत्री उठे, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना गलत है, ये है वो है। फिर जो है जब पहलगाम में हमला होता है उसके बीच में उसको मोड़ने के लिए, बदलने के लिए, ताकि उस तरफ से आप रुख बदल के कहीं और चले जाएं, अचानक से कैबिनेट में पारित हो जाता है कि भाई जो अगला सेंसस होगा उसमें जातिगत जनगणना होगी। तो अगर काम और नियम कानून अगर कांग्रेस को बनाना है तो फिर वो लोग क्यों हैं वहाँ पर? तो बात इसकी हो रही है। तो इसी तरीके से सरना धर्म कोड हमने अभी भेजा है, अभी वो टालते रहेंगे। इसी तरह एक दिन देखेंगे कि अचानक से बोलेंगे कैबिनेट में कि सरना धर्म कोड जो है हम पारित करते हैं। तो हर चीज को वो जो है अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जनहित की बात है, ये जनता के हित की बात है, हर एक व्यक्ति की बात है। आदिवासी भी इसी देश का नागरिक है, हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इस भारत में हैं और वो भारतीय मुसलमान हैं, उन पर कोई टैग लगाने की हमको जरूरत नहीं है अलग से। तो हर व्यक्ति, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भारतीय है वो पहले भारतीय है, उसके बाद वो कुछ और है। तो हर व्यक्ति के जहाँ जरूरत की बात होगी, जनता की बात होगी, विपक्ष का काम क्या है? आप जब विपक्ष में हैं तो आपको आवाज उठानी है और वो हम करेंगे और हम कर रहे हैं। बोला है और मुझे लगता है आप सबको जानकारी होगी, आप सब पत्रकार हैं, कि उसकी तैयारी चल रही है। जो नगर निगम का चुनाव रुका हुआ था वो ट्रिपल टेस्ट की वजह से रुका हुआ था, आपको पता है, और सारे जिलों में हो चुका है, अभी भी 3 जिले उसमें लंबित हैं। क्योंकि देखिए, अब नगर निगम का चुनाव करा दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि भाई ओबीसी को नहीं उनका अधिकार मिला, फिर एससी को नहीं मिला, और रोटेशन बेसिस में ये सारी चीजें करके जो ट्रिपल टेस्ट का काम है वो सरकार करवा रही है और निश्चित तौर पर सरकार की पूरी मंशा है कि उसको कराया जाए। मैडम, आप लोग का यहाँ कार्यालय, वो कार्यालय खुलेगा, नया कार्यालय खुलेगा जरूर। और आपको पता है कि अभी हर जिले में प्रदेश से लेकर स्तर तक मुख्यमंत्री से भी बात हो रही है कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ जमीन दी जाए, जहाँ कार्यालय जैसे भी खुल सकता है उसको किया जाए। तो कांग्रेस इस पे काम। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री